हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। एनर्जी का मेन सेंस यहाँ पर कैसे रहेगा। एनर्जी हम दो टाइप की कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज़ काइनेटिक एनर्जी। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि दैट इज़ यहाँ पर एक लॉ फॉलो किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब आराम से समझने की कोशिश करते हैं। सर एसएचएम के बारे में आपने पहले बताया था, दैट इज किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना ऑब्जेक्ट का ही एसएचएम कहलाता है। ठीक है ना। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सर ये है क्या, करेंगे क्या। तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, हैविंग मास, जिसके पास मास बच्चों कितना है, दैट इज स्मॉल m, और एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट is represented as बच्चों हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सीखा था ना, बताओ जरा। तो क्या होता था, हम लोगों ने लिखा था x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम, फाई इनिशियल फेज, a को हम लोग क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड। a क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, बात समझ में आ जाती है। सर एक बात बताइए, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कितना, देखो जरा, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, क्या सीखा था हम लोगों ने, जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो हम लोग कैसे लिखते थे, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक बात और सीखी थी, क्या सीखा था, कि ऑलवेज ये एक दूसरे के कैसे रहेंगे, अपोजिट। यानी यहां पर साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, निगेटिव, यानी f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पर k को क्या बोलते हैं, k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी से करते चलेंगे। आपको बस बेसिकली याद रखना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कैसा, एक दूसरे के अपोजिट। यानी आपको मैंने एक चीज सिखाई थी ना, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स वेयर, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी अगर पार्टिकल मीन पोजीशन के अलोंग, जैसे सपोज करो कि मैं यहां पर बोलता हूं कि ये एक लाइन है, दैट इज मीन पॉइंट, मीन लाइन। पार्टिकल ऊपर जाता है, नीचे आता है, पार्टिकल नीचे जाता है, ऊपर आता है, यानी ऊपर जाना और नीचे आना, तो ये मीन पोजीशन के अलोंग क्या लगेगा, ऑलवेज लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ, अगर पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ चुकी होगी। मैंने यहां तक आपको समझाया है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था, कि सॉल्यूशन फाइंड किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो देखो जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या मिला था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। यह आपको मिला था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है सर, टोटल समेशन बता देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। ठीक है,
तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, टोटल समेशन। और एक बात और कर लेंगे, एक ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी का वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, या फिर एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आपको जरूरत किसकी है, इस फोर्स की, इस इक्वेशन की। ठीक है, देखते चले जाओ। तो मैं अब रब करता हूं इनको फटाफट। देखिए बच्चों, आप पोटेंशियल एनर्जी बराबर जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ एक्स, या F, और यहां पर यूज कर सकते हैं dx। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ एफ डी एक्स, जहां पर माइनस साइन हम लोग शो करते थे कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर f का वैल्यू सेट कर देंगे। f इक्वल टू कितना है, माइनस के एक्स रख देंगे, u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस माइनस कट जाने वाला है, के कॉन्स्टेंट अब बाहर कर देते इसको, तो आप ऐसे लिखेंगे के, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे x dx का, और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, जहां पर c को बच्चों हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, देखो कितने आसानी से आ गया। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस साइंस ऑफ एफ डी एक्स, काम खत्म हो गया। इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि छोटू सा निकालते हैं तो उसको क्या करेंगे, पूरे रीजन के लिए निकाल लेंगे। यहां पर क्या करेंगे, एफ का वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पर के क्या होता है, के इज फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद आपको सी मिलेगा, जहां पर सी क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, देखो अगर मैं सेट करूं u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, देखो मैंने लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है, हाफ को इधर लाते हैं, के एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर मैं एक मीन पोजीशन पर बात करूं कि मीन पोजीशन पर यानी वेयर x इक्वल टू 0, अगर मीन पोजीशन पर बात करूं तो x कितना होगा बच्चों, 0, तो c आपके पास कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी। अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो c कितना, वो भी कितना हो जाएगा, बताइए जरा। x इक्वल टू 0 पर हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी 0, यानी आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, 0, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और अगर मैं मैक्सिमम निकालना चाहता हूं तो मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉर x डिस्प्लेसमेंट, तो आप ऐसा लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कंडीशन पर होगी व्हेन x इक्वल टू x, या फिर आप एम्पलीट्यूड कंसीडर कर सकते हो x इक्वल टू a, तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहां पर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, u इक्वल टू कितना, हाफ के a स्क्वायर। ठीक है, जहां पर a क्या है, a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इतना आप आसानी से कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत करिए, यहां पे देखिए जरा, मैं एक और तरीके से लिखता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, तो आप सिंपली लिखेंगे u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की जगह पर क्या सेट करेंगे, x की जगह पर आपको सेट करना है x इक्वल टू लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से उठाकर मैं वैल्यू यहां पर सेट कर रहा हूं, तो देखो जरा क्या लिखेंगे, लिखेंगे u इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं यूज़ करूंगा इसको, और यही है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, जिसको मैं फॉर्मुलेट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर से। ठीक है, मैं एक क्विक रिकैप प्रोवाइड करता हूँ आपको। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आप सिंपली लिख देंगे के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, जहां पर एट इंस्टेंट यानी मीन पोजीशन पर आप ऐसा बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास और अगर उस कंडीशन पर आपको एनर्जी चाहिए होगी तो कितना मिल जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो सिंपली एक्स इक्वल टू कितना ए, तो आपके पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू कितना रखना है ए,
तो आपके पास मिल जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब आगे का टास्क क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहीं पर लिख देंगे ऊपर ही, ताकि उसको यूज करेंगे जब टोटल फॉर्मूला बनाएंगे। तो एक काम और करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फटाफट निकालते हैं। ठीक है, देखो जरा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें। तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को यहां पर लिख रहा हूं। देखो बच्चों, मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इक्वल टू कितना लिखेंगे, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी बराबर तो सिंपली जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। आता है ना आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। सर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने बताया था कितना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है सर, वेलोसिटी चाहिए क्योंकि यहां पर तो वेलोसिटी है, क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ए ओमेगा बाहर क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना, देखो कितनी आसानी से आ गया। अभी अगर मुझे यही तो है क्या, वेलोसिटी, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहां पर सेट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा कितना, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया है बस। अब क्या करेंगे सर, एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या जानते हैं, के। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, के अपॉन एम। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता रखे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेट कर देंगे, यानी सिंपल सा आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, हाफ के ए का स्क्वायर, यहां पर क्या सेट कर देंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बच्चों और बताएं आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो सिंपली सेट कर दीजिए। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम लोग लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली इसका आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ के इक्वल टू हाफ के ए का स्क्वायर यहां पर, और यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस यहां पर कर सकते हैं, दैट इज यहां पर कर सकते हैं हाफ के, यहां पर और क्या कर सकते हैं, बोलो 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 जल्दी जल्दी, कोई बोलेगा, क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ ए का अगर मल्टीप्लाई कर दो, सोचो जरा, अगर मैं सिर्फ ए का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो जरा, अगर मैं एक्स का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैं यहां पर सिंपली लिखता हूं, हाफ के को कॉमन रखने देता हूं, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है बच्चों आपके पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए हो बच्चों तो क्या करें, आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसा मिल जाएगा, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कैसा मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। यानी आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं सर, बताइए जरा, यहां पर आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली रखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी k इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आपने एक चीज नोटिस किया होगा बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, यहां पर भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए होगी तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम चाहिए होगी तो सर एक्स को ना 0 कर दो, तो आपके पास मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के ए का स्क्वायर। सर ये था आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, और ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन, जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं बच्चों, हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। आपके पास क्या आ चुका है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग बना देते हैं इक्वेशन नंबर बी।
ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए था और ये इक्वेशन नंबर बी। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं बच्चों तो कितना आएगा? देखो सर, टोटल एनर्जी बराबर हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पुट कर दीजिए दोनों डाटा। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पर है आपके पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों देखो यहाँ पर ये आपके पास है टोटल एनर्जी, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर अगर आप हाफ के ए स्क्वायर को कॉमन कर दें तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपके पास टोटल एनर्जी कितना आ गया? टोटल एनर्जी आ गया दैट इज हाफ के स्क्वायर। ठीक है, कितनी आसानी से आ गया ना? आपके पास टोटल एनर्जी भी आ चुका है। ये रहा टोटल एनर्जी। सर एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूँ ओमेगा के टर्म में लिखूँ तो ओमेगा के टर्म में कैसे लिखेंगे? ओमेगा के टर्म में हम लोग लिखेंगे, अभी मैं प्लॉट भी करूँगा बच्चों, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप अगर मुझे इसको चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है या फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालना है तो कैसे निकालें? यहाँ पर मैं ये टोटल एनर्जी को टी ई कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो टाइम पीरियड में। तो आपके पास मिल जाएगा हाफ के की जगह पर सेट करते हैं एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू आप क्या जानते हैं? 2 पाई एन। सेट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर एन स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी को अगर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से लिखूं, जैसे हम लोग जानते हैं ना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा टोटल एनर्जी इक्वल टू 2 एम पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। कुछ स्किप तो नहीं किया हम लोगों ने? 2 एम पाई स्क्वायर एन स्क्वायर का टी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, यहां से आप क्या बोल सकते हैं? यहां से आप बोल सकते हैं सर टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज व्हाट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आप ऐसा बता सकते हैं कि सर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के टोटल एनर्जी क्या होगा? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाता है। अब सिंपल सा एक चीज़ और करते, ग्राफ प्लॉट करते, लास्ट फाइनल। देखो जरा फटाफट, मैं सारे के सारे इक्वेशन भी लिखूंगा समझाने के लिए, तो सिंपली करेंगे क्या? देखो देखो देखो, ग्राफ प्लॉट करेंगे एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? एनर्जी, और एनर्जी बढ़ते हुए दिखेगी, ठीक। ये आपका पार्टिकल का मीन पोजीशन जिसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके इस साइड डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कितना कंसीडर किया था? ए, पॉजिटिव साइड, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? -a, वो निगेटिव साइड, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास दोनों एनर्जी इक्वेशन में, यानी पहले एनर्जी इक्वेशन में दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का जो भी एनर्जी इक्वेशन आया था वो क्या आया था? दैट इज U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या था? सर x के स्क्वायर का फंक्शन था, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी के बाद अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी आपको मिला था हाफ के
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि सर टोटल एनर्जी बता देते तो भी काम चल जाता। तो सबसे पहले मैं इस लाइन पर ना टोटल एनर्जी को की इक्वेशन को लिखता हूं। जैसे सपोज करो कि टोटल एनर्जी वाली लाइन ये जा रही है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल एनर्जी। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी। ठीक है। तो अगर मैं इस पर प्लॉट करूं तो इनिशियली देखो, इनिशियली ऑब्जेक्ट के पास जो भी पार्टिकल है उसके पास क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी कैसी? लोवेस्ट। और फिर क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते 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 कहां पर पहुंचा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम के बाद फिर कहां पर पहुंचा? मिनिमम। ठीक है ना। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर यहां पर कितनी एनर्जी है बताओ? वो मैं क्यों बताऊंगा, आप बताएंगे ना। टोटल एनर्जी यहां पर कितना? सर टोटल एनर्जी है आपके पास हाफ के ए स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से याद कर रखा है हम लोगों ने। टोटल एनर्जी क्या आएगा? हाफ के ए स्क्वायर। यही तो निकाला था ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां तक तो हम लोगों ने कर दिया है। एनर्जी का ये की लाइन है और ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सर पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या रहेगा? यहां पर इनिशियल पॉइंट पर कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन चलेगी और कैसे रहेगा? धीरे 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 सर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा और एट मीन पोजीशन कितना हो जाएगा? 0। फिर क्या होगा? सर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ता जाएगा? जहां पर उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये है पोटेंशियल एनर्जी का लाइन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। आगे बच्चों देखो, प्लॉट भी कितना आसान हो गया ना। सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेवल पे कैसी है? धीरे धीरे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। कहां तक? पीक तक, मीन पोजीशन तक। फिर क्या होगा? धीरे धीरे घटेगी। ठीक है ना। यहां पर भी क्या रहेगा? यहां पर क्या रहेगा? सर पोटेंशियल एनर्जी पहले कैसी? मैक्सिमम। फिर कैसे रहेगी? लोएस्ट आ जाएगी 0 पर। फिर कैसे आ जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है ना। देखो अब और क्या बता सकते हैं सर? यहां पर सर एक और चीज बता सकते हैं। जैसे आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन कराता हूं, बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। देखो क्या करना है। सिंपली आपने एक मेटेलिक बॉल लिया है, धागे से बांधा, लटका दिया इनको। यहां पर ये फिक्स पॉइंट है। ठीक। इनको खींचा, खींचने के बाद खींच के छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये इधर की तरफ आया रहा होगा। इधर के तरफ आने के बाद फिर कैसे जाएगा? फिर मीन पोजीशन से फिर पीछे जाएगा। यहां तक आया, सपोज करो कि ये यहां तक आया रहा होगा। फिर क्या किधर जाएगा? इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी। सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी? काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी। सर बीच में क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। सर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी किस में? पोटेंशियल में। यानी यहां पर बीच में क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां पर बीच में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यानी ऑब्जर्वेशन देखो, मैंने सिंपल पेंडुलम से समझा दिया आपको। क्या करेंगे? पार्टिकल लटकाएंगे, लटकाने के बाद जिसका मास हम लोगों ने कितना लिया था? m। खींचा, छोड़ दिया। ठीक। आपको एक छोटा सा ट्रिक और बताता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक और लीजिए ट्रिक। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं SHM का एक ग्राफ। मैंने बना दिया एक साइनोसाइडल लाइन, साइनोसाइडल कर्व बोल सकते हैं इसको। ठीक है। एट इंस्टेंट सर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना? वो है a। ठीक। एट इंस्टेंट सपोज करो मुझे x पर चाहिए, यहां पर चाहिए, तो आपके पास ये वाली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये लाइन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये लाइन रिप्रेजेंट करेंगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है ना। समझ में आ गई बात? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। एनर्जी कंसिडरेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी सिंपली पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे,
फिर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और सिंपल ट्रिक्स है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक यू बच्चों।